संसार में बिखरे हुए लोगों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के दो गवाह एलिया और हनोक का इस धरती पर आना हो चुका है। जैसा कि ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण जी इसकी भविष्यवाणी तथा धर्मशास्त्र से प्रमाण भी दे चुके हैं कि इन दोनों गवाह का आना महाविनाश के शुरुआती 3.5 साल में होगा और फिर ये दोनों गवाह इन 3.5 साल में परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति से परमेश्वर के समाचार को पूरी धरती पर फैला देंगे। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के श्लोक 3 से 6 में परमेश्वर यह कहते हैं कि मैं अपने दो गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि वे 1260 दिनों तक भविष्यवाणी करें। ये दोनों वही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से निकली आग उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य ही वह इसी रीति से मार डाला जाएगा। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बांध दे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार दिया गया है कि उसे लहू बनाए। हे मनुष्य, परमेश्वर ने इन दोनों गवाहों को कुछ कार्य करने के लिए इस धरती पर भेजा है। उन दोनों गवाह में से एक है हनोक। क्या आप जानते हैं हनोक के आने का प्रमुख क्या कारण है? हनोक नाम का अर्थ है जो अनुशासित, ईमानदार और प्रभु के प्रति समर्पित है। हनोक को यह अधिकार है कि वह परमेश्वर से उनके द्वारा प्राप्त किया गया परम रहस्यमय ज्ञान को लोगों के सामने प्रकट करे और लोगों को ईश्वर के मार्ग पर उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करे। उन सबको प्रभु के प्रेम, आनंद और शांति पाने के लिए प्रेरित करे। साथ ही हनोक में 5 विशेषताएं होने के कारण वह परमेश्वर के संग संग चलता है और एक दिन इसी शरीर में बिना मरे परमेश्वर के साथ चलते चलते उनके निज धाम चला जाएगा। ये 5 विशेषताएं जो हनोक में हैं वह हैं: पहली, प्रभु में एकदम 100% विश्वास। दूसरा, प्रभु के लक्ष्य को ही अपना लक्ष्य बनाना। तीसरा, प्रभु की सोच, विचार, हृदय और मन की तरह अपनी भी सोच, विचार, हृदय और मन को बनाना, जिसके कारण ही वह ईश्वर के कार्य, सोच को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। चौथा, प्रभु की तरह एक जैसा साधन रखना। पांचवा, प्रभु की गति के समान ही अपनी गति रखना। इन 5 विशेषताओं के कारण ही हनोक परमेश्वर के साथ उनके निज धाम में प्रवेश करेगा। साथ ही ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण जी ने हनोक को भविष्य का दृश्य दिखाया, जिसके चलते हनोक ने आने वाले भयंकर और विनाशकारी दिनों के बारे में आज के लोगों को चेतावनी दी। वे चेतावनी देते हैं कि आने वाले दिन इस 2023 में काफी संकट और विनाश लेकर आएंगे। 2023 के जून महीने में 3.5 साल पूरे हो जाएंगे। 2023 में कोरोना जैसी महामारी तो बहुत फैलेगी, परंतु जून 2023 में इस महामारी की दौड़ खत्म हो जाएगी। लेकिन कली पुरुष का आतंक बहुत बढ़ जाएगा। 17 जनवरी 2023 से 20 मार्च 2025 तक तृतीय विश्व युद्ध के महाविनाश का प्रथम चरण होगा तथा 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक पृथ्वी पर रह रहे लोगों में
त्राही त्राही मच जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध 7 साल चलेगा अथवा 6 साल 6 महीने चलेगा। हे मनुष्य, 2023 में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक ओर प्राकृतिक प्रकोप होगा तो दूसरी ओर महायुद्ध होगा। साल 2023 में युग परिवर्तन का चौथा चरण है। 2023 में कई तरह की आफत आएगी जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे, जैसे जलवायु परिवर्तन, बड़ी बड़ी सुनामी आना, भूकंप, चक्रवाती तूफान। साल 2023 विचारधारा के लड़ाई का साल होगा। महंगाई चरम सीमा पर होगी। कई देशों में गृह युद्ध छिड़ेगा। 2023 से पश्चिमी देशों जैसे यूरोप इत्यादि में आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। धरती पर रहने वालों पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी, जिसके 5 कारण होंगे। पहला, आर्थिक पतन। दूसरा, प्रमुख युद्ध। तीसरा, वैश्विक खाद्य कमी और आपूर्ति व्यवधान। चौथा, विनाशकारी पृथ्वी परिवर्तन जैसे गंभीर मौसम, सूखा, आग और ज्वालामुखी। पांचवा, वायरल महामारी। इनके चलते धरती पर तापमान बढ़ने के कारण गर्मी बढ़ेगी। कृत्रिम सूरज चमकेगा। महायुद्ध में जैविक हथियार का प्रयोग होगा। आकाश से आग बरसेगी। कई देशों का युद्ध के चलते चलते अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन आएगा। यूरोप, रूस की आबादी बहुत कम हो जाएगी। कई शहर जैसे मुंबई, अमेरिका का कैलिफोर्निया पानी के अंदर चले जाएंगे। उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा के कारण कई पुराने नगर और शहर जल से ऊपर आएंगे जो पहले जल के अंदर डूब चुके थे। कई देवस्थान जैसे जोशीमठ लुप्त हो जाएंगे। बद्रीनाथ, केदारनाथ लुप्त हो जाएंगे। धर्म युद्ध शुरू होंगे। इसीलिए हे संसार में भटके हुए लोगों, यह समय की पुकार है कि आप अपने आप को प्रभु की आज्ञा में जल्द से जल्द पवित्र, उज्जवल और निर्मल बनाकर अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाएं और ईश्वर पुत्र द्वारा जीवन का मुकुट पाकर आने वाले इस कलेश काल में सुरक्षित रहें। अब वक्त है कि आप हनोक द्वारा दिए गए प्रेरणा से ईश्वर के प्रति 100% विश्वास और अनन्य प्रेम को जगाएं और अपने अंदर भी हनोक की तरह इन 5 खूबियों को अर्थात इन 5 क्वालिटी को धारण करें, ताकि आप सब भी बिना मरे इसी शरीर में जीवित अवस्था में हनोक की तरह निज धाम में प्रभु के साथ साथ प्रवेश कर सके। धन्यवाद।